नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे थे रावण अंगद संवाद। इसके पहले हमने पढ़ा कि रावण कहते हैं अंगद से, जब अंगद उनको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं तो रावण अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं तुम्हारी अभी तक की कही गई इतनी बातों को, अनर्गल बातों को सुनता रहा। तो अब तुम साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। और मुझे अपनी भूल का पता चल गया है। तुम्हें तो सुग्रीव आदि मारना ही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तुमको हमारे पास भेजा है। तो तुम तो विधाता के ही मारे हुए हो, तो मैं तुम्हें क्या मारूं, तुम्हारी मृत्यु तो बहुत ही निकट है। अब अंगद क्या कह रहे हैं देखिए। अंगद राम की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। अंगद कहते हैं, नराज श्री राम जहीं धरेंगे, अशेष माथे कटिभू परेंगे, शिखा सिवा स्वान गहे तिहारी, फिर चहूँ और निरय बिहारी। अंगद कह रहे हैं कि हे मूर्ख रावण, तुम्हें राम की महत्ता का पता नहीं चल रहा है, तुम राम की महत्ता को समझ नहीं पा रहे। जिस क्षण श्री राम अपने धनुष पर बाणों का संधान करेंगे, उसी क्षण तुम्हारे जितने भी सर हैं ये सब कट करके भूमि पर गिर पड़ेंगे। शिखा शिवा स्वान गहे तिहारी, और कुत्ते और सियार तुम्हारी चुटिया पकड़ करके, तुम्हारी शिखा पकड़ करके फिरें चहु ओर निरय बिहारी, तुम्हें घसीटते हुए चारों तरफ घूमते फिरेंगे। तो तुम्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तो तुम अभी भी चेत जाओ, अभी भी तुम राम की महत्ता को पहचानो, राम की शरण में जाओ। अब रावण क्या कहते हैं देखिए। अंगद की इतनी बातें सुन करके रावण अपने प्रताप का बखान कर रहे हैं, अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। रावण कहते हैं, महामीचु दासी सदा पाइंत होवे। महामीचु अर्थात महामृत्यु, मृत्यु। रावण कहते हैं, महामीचु दासी सदा पाइंत होवे। मृत्यु जिसकी दासी बन करके जिसके पैर पखारती रहती है, प्रतिहार हुए के कृपा सूर्य जोवे। और सूर्य जिसका द्वारपाल बना हुआ, जिसकी कृपा का आकांक्षी है। छपानाथ लीन्हे रहे छत्र जाको, चंद्रमा जिसके छत्र को संभाल करके खड़ा रहता है। करे गो कहा शत्रु सुग्रीव ताक, उससे शत्रुता लेकर के सुग्रीव क्या कर पाएगा। रावण कह रहे हैं, अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि हे अंगद, मृत्यु, तुम्हें ये पता नहीं है कि मृत्यु मेरे चरण पखारती रहती है, मेरी कृपा भाजन बनने के लिए उत्सुक रहती है। कृपा, मेरी कृपा पर वो आश्रित है। और सूर्य मेरा द्वारपाल है, प्रतिहार है, और वो सर्वदा मेरी कृपा का आकांक्षी बना हुआ है। चंद्रमा मेरे छत्र संभाल करके खड़े रहते हैं, और तुम मुझे सुग्रीव का भय दिखा रहे हो। सुग्रीव मुझसे शत्रुता करके क्या कर लेगा मेरा, वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर रावण कहते हैं, सका मेघमाला शिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीव ताके। सका, सका अर्थात पानी भरने वाला, भिष्टि जिसको कहते हैं। तो रावण अपने महिमा का, अपने प्रताप का बखान करते हुए कहते हैं कि हे अंगद, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है कि जितनी भी मेघमालाएं हैं वे सब मेरे यहाँ पानी भरने का कार्य करती हैं। और शिखी पाककारी, अग्नि हमारे यहाँ क्या करता है, वो मेरे यहाँ भोजन बनाता है। अग्नि मेरे यहाँ भोजन बनाता है। मेघमालाएं मेरे यहाँ भिष्टि का कार्य करते हैं, पानी भरने का कार्य करते हैं। और करे कोतवाली महादंडधारी, जो काल हैं स्वयं यमराज, वो मेरे यहाँ कोतवाल हैं, वो मेरे यहाँ रक्षक हैं, द्वारपालक हैं, रक्षक हैं। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, और मेरे द्वार पर ब्रह्मा हमेशा वेद का पाठ करते रहते हैं। कहा बापुरो शत्रु सुग्रीव ताक, और तुम उस बेचारे सुग्रीव की शत्रुता का मुझे भय दिखा रहे हो। तो सुग्रीव की शत्रुता मेरा
कुछ नहीं कर सकती, सुग्रीव मेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर अंगद रावण को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, वह रावण जो अपने अहंकार के किले पर चढ़ा हुआ है, घमंड के किले पर चढ़ा हुआ है, जिसे वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा है, जो राम की महिमा से बिल्कुल अपरिचित दिख रहा है, तो उसकी भर्त्सना करते हुए, रावण की भर्त्सना करते हुए अंगद कह रहे हैं, देखिए, पेट चढ़्यो पलना पलका चढ़ी, पाल क्यों चढ़ी मोह मढ़्यो रे, चौक चढ़्यो चित्र सारी चढ़्यो, गजबाज चढ़्यो गढ़ गवै चढ़्यो रे। अंगद कह रहे हैं कि रावण तू जब से माँ के गर्भ में आया है, पेट चढ़्यो, जब से तू गर्भारूढ़ हुआ है, गर्भ में आया है, पलना पलका चढ़ी, तुमने पालने पर तुम चढ़े, पालकी पर चढ़े, पालकियों चढ़ मोह मढ़्यो रे, और तू हमेशा उसी के आनंद में, उसी के मोह में मुग्ध रहा है, तू हमेशा उसी मोह में पला हुआ है। चौक चढ़्यो चित्र सारी चढ़्यो, अपने विवाह के समय मंडप में पूरे गए चौक पर भी तुम चढ़े, चित्र सारी पर भी चढ़े, रंग महल में भी चढ़े, गजबाज चढ़्यो गढ़ गवे चढ़्यो रे, और घोड़े हाथी पर चढ़ते चढ़ते तुम घमंड के किले पर चढ़ने लगे, गर्व के किले पर चढ़ने लगे, व्योम विमान चढ़्यो ही रहो, और तुम कोरी कल्पनाएं गढ़ते रहे, तुम अपने मन में कल्पनाओं का एक व्यूह रचते रहे, कल्पनाओं के किले बनाते रहे। कही केशव सो कबहू न पढ़्यो रे, किंतु तुम्हें कभी भी अकल नहीं आई, तुम्हें कभी भी तुम्हारा विवेक, तुम्हारी चेतना कभी भी जगी नहीं। चेतन ना ही रहो चढ़ चित्त, लेकिन तुमने अपने विवेक की, तुम्हारे विवेक ने कभी भी तुमको समझाया नहीं, इशारा नहीं किया, संकेत नहीं दिया, कभी भी तुम्हारी चेतना जागृत नहीं हुई। सो चाहत मूढ़ चिताव चढ़्यो, तो हे मूर्ख, हे रावण, क्या तुम अब चिता पर चढ़कर ही शांत होगे? क्या तुम्हें राम की महत्ता का इतना भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि तुम अपने घमंड में, अपने अहंकार में इस तरह तुम कल्पनाओं के व्यूह रच रहे हो कि तुम अब चिता पर चढ़ कर के ही दम लोगे? अंगद की ये सारी बातें सुन करके अब रावण पुनः राम की भर्त्सना करते हैं, राम की बातों को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, राम के जीवन की घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको वो बड़ी हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो किंतु प्रकारांतर से ये राम की महिमा ही गा रहे हैं। देखिएगा आप आगे चल करके प्रकारांतर से रावण जितनी भी बातें राम के विरुद्ध कहेंगे, वे सब बातें कहीं न कहीं राम के पक्ष में ही खड़ी होती हैं। तो रावण कहते हैं, निकार्यो जु भैया लियो राज जाको, कि तुम उस राम का भय मुझे दिखा रहे हो, तुम उस राम की महिमा का गायन कर रहे हो, तुम मुझे उस राम के शरण में जाने की बात कर रहे हो जिसे उसके उस भाई ने राज्य से बाहर निकाल दिया, जो उस समय राज्य में उपस्थित भी नहीं था। यहाँ पर भरत की बात कर रहे हैं रावण, और कह रहे हैं कि भरत जिस समय ननिहाल गए थे उसी समय उनको वनवास मिला राम को, तो उसी बात की तरफ संकेत करते हुए रावण कहते हैं, निकार्यो जु भैया लियो राज जाको, कि जिसको वहाँ पर उपस्थित न रहते हुए, बिना किसी सेना की सहायता से, जिसके भाई ने राज्य से निष्कासित कर दिया हो, दियो काढ़ी कै जो कहा वास्ता को, उसको देश निकाला दे दिया हो, निकाल दिया हो, और उसके रहने का कहीं ठिकाना न हो, लिए बानराली कहो बात तो सो, तो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वह रावण जो बानरों की सेना लेकर के चल रहा है, जो बानराली लिए हुए है, बानरों की सेना लिए हुए है, उसके सेना में योद्धा कोई नहीं है, सभी साधारण बंदर हैं। और वह राम स्वयं भी इतना शक्तिहीन है कि उसे उसके भाई ने राज्य से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, लेकिन वह अपने उस भाई का, जो वहाँ उपस्थित भी नहीं था, कुछ न कर सका। सु कैसे जुरे राम संग्राम मोसो,
ऐसे राम का तुम मुझे भय दिखा रहे हो। तुम स्वयं अपने मन में सोचो कि वह राम मुझसे, मुझ जैसे बलशाली से, मुझ जैसे पराक्रमी से, मुझ जैसे योद्धा से कैसे लड़ाई कर सकता है, कैसे युद्ध ठान सकता है। इसके बाद देखिए अंगद क्या कहते हैं। अंगद कह रहे हैं, हाथी न साथी न घोरे न चेरे, न गाऊं न ठाऊं उठाऊं बिलई हैं। तात न मात न पुत्र न मित्र, न बित्त न तीय कहूँ संग रही। ये एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं वही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जो भी अपने जीवन में कर्म करता है अंततः उस कर्म के फल को ही वो भोग पाता है। और भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में वो चाहे जितनी वस्तुओं का संग्रह कर ले, चाहे जितने भी साधन इकट्ठे कर ले, वे कुछ भी उसके कार्य नहीं आते हैं। इसी शाश्वत सत्य की तरफ संकेत करते हुए अंगद कहते हैं कि हाथी न साथी न घोड़े न चेरे। हे रावण, तुम किस पराक्रम की बात कर रहे हो, तुम किस ऐश्वर्य की बात कर रहे हो। ये जितने भी ऐश्वर्य तुमने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं, जिस किसी के भी बलबूते तुम इतने कूद रहे हो, चल रहे हो, वस्तुतः ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। न हाथी न साथी न घोड़े न चेरे। ये हाथी, घोड़े, साथी, संघाती, ये सब सेवक, कितनी भी फौज तुम इनकी लगा लो, कितनी भी बड़ी लाइन तुम इनकी लगा लो, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं है। न गाऊं न ठाऊं कुठाऊं विलई हैं। ये सारे लोग इसी संसार में विलीन हो जाने वाले हैं। ये कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो हे रावण, तू अभी भी चेत जा, तू अभी भी अपने मन में इस बात को समझ। तू ये नहीं समझ रहा है कि इन सारी सांसारिक चीज़ों का जिसका तूने संग्रह कर लिया है, ये कुछ भी तेरे काम आने वाले नहीं है। हाथी न साथी न घोड़े न चेरे। न हाथी, न तुम्हारे मित्र, न घोड़े, और न ही तुम्हारे जो सेवक हैं, ये कोई भी, और ये तुम्हारा राज्य, ये सारी प्रजा, ये सारे लोग इसी संसार में विलीन हो जाएंगे। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तात न मात न पुत्र न मित्र। ये तात, मात, पुत्र, मित्र, वित्त, तीय, अर्थात जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, ये सारे रिश्ते नाते इसी संसार की चीज़ें हैं और ये सारे इसी संसार में ही रह जाते हैं। ये कुछ भी अंततः किसी के साथ नहीं जाते हैं। और जितने भी अर्थ का तुमने संग्रह किया हो, जितने भी लोगों को तुमने इकट्ठा किया हो, ये कोई भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। केशव काम के राम विसारद। फिर अंगद कह रहे हैं कि अंततः वह प्रभु, वह श्री राम, वह परमात्मा, वह अंतर्यामी, वही एक करुणा निधान है जो तुम्हारे काम आएंगे। अंततः तुम्हारे काम कौन आएगा? केवल श्री राम आएंगे, केवल प्रभु श्री राम आएंगे। केशवदास कह रहे हैं कि अंगद कहते हैं, केशव काम के राम विसारद। इन सांसारिक सुख सुविधाओं के, इन सांसारिक पराक्रमों को, ऐश्वर्य को इकट्ठा करने में तुमने उस एक राम को विसार दिया है जो अंततः तुम्हारे काम आने वाला है और जहाँ पर तुम्हारी गति और तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। तुमने तो उसी को विसार दिया है। और निकाम रे काम नहीं है, और बाकी चीज़ों को जिनका तुमने संग्रह किया है वे सारे व्यर्थ हैं, वे तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं हैं। चेति रे चेति अजौ चित अंतर। हे रावण, अब भी तुम सावधान हो जाओ, अब भी तुम चेत जाओ, अब भी तुम अपने मन में ये निश्चय कर लो, अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी ये समय है। चेति रे चेति अजौ चित अंतर। अपने मन में अभी भी तुमने जो कुछ भी पाल रखा है उसको दूर करो और तुम राम की शरण में जाओ। अभी भी चेत जाओ, अभी भी तुम सावधान हो जाओ, सुधर जाओ। अंतक लोक अकेले उजन है, क्योंकि अंततः तुम्हें उस लोक अर्थात परलोक तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा और वहाँ तुम अपने कर्म के फल को ही ले जा सकते हो और कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इतनी बातें जब अंगद रावण से कहते हैं
तो रावण पुनः एक बार राम की हीनता प्रकट करते हैं, राम के स्वभाव की उन सारी बातों का वर्णन करते हैं जो रावण की दृष्टि से एक पराक्रमी महापुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से ये राम की विशेषताएं हैं, राम के गुण हैं जिनको रावण बता रहे हैं। देखिए रावण क्या कहते हैं। डरय गाय विप्रय अनाथय जो भाजय, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री है लाजय, पर द्रोह जासो न हुए रति को, सो कैसे लड़े वेश कीन्हे यति को। रावण कहते हैं कि डरय गाय विप्रय अनाथय जो भाजय, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक सामान्य सा व्यक्ति जो विप्र और गाय अर्थात ब्राह्मण और गायों से डर करके भाग जाता है, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री है लाजे, और वो किसी दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगा सकता, वो पराया धन छू भी नहीं सकता। दूसरों की स्त्रियों को देख करके, पराई स्त्रियों को देख करके वो लज्जित होता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री है लाजे, पर द्रोह जासो न हुए रति को, सो कैसे लड़े वेश कीन्हे यति को। और जिससे रत्ती भर भी परद्रोह नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसा निरीह व्यक्ति, ऐसा अति साधारण व्यक्ति मुझसे लड़ लेगा, मुझसे युद्ध कर लेगा। रावण कह रहे हैं, यहाँ पर राम की हीनता का वर्णन कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः ये राम की महत्ता का ही महत्ता की तरफ ही संकेत किया जा रहा है। रावण कहते हैं कि जो वैसा सामान्य व्यक्ति जो गाय और विप्र ब्राह्मण से डरता हो, अर्थात उनसे दूर भागता हो, उनसे बच करके चलता हो, जो दूसरों के धन, पराया धन को हाथ न लगाता हो, पर स्त्री है लाजय, और जो पराई स्त्रियों को देख करके लज्जित होता हो, जिससे परद्रोह रत्ती भर भी नहीं हो सकता हो, और जिसने सन्यासी का वेश धारण किया हो, भगवा वस्त्र पहन रखा हो, जिसने यति का वेश बनाया हो, तुम समझ रहे हो कि वह मुझसे युद्ध कर लेगा? ये बिल्कुल असंभव है। फिर यहीं पर रावण अपनी बात कह रहे हैं और राम की इस प्रकार की हीनता दिखा करके वे कहना चाह रहे हैं कि ऐसे राम मुझ जैसे बलशाली या पराक्रमी के समक्ष कैसे टिक सकते हैं। तो अपनी बात करते हुए रावण कहते हैं, गेंद करो मैं खेल को, हरगिर केशव दास, सीय चढ़ाए आपने कमल समान सिहास। गेंद करो मैं खेल को, हरगिर केशव दास। रावण कहते हैं कि हे अंगद, तू मेरे पराक्रम से परिचित नहीं है, तू नहीं जानता कि मैंने कितनी ही बार कैलाश पर्वत को गेंदे की तरह, एक गेंद की तरह, सामान्य गेंद की तरह मैं खेल खेल में उसको उछाल लेता हूँ। मेरे अंदर इतना पराक्रम है, मेरे अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतना शौर्य है कि कैलाश पर्वत को मैं गेंद की भांति, गेंद की तरह, सामान्य गेंद की तरह, जैसे बच्चे गेंद खेलते हों वैसे ही मैं अपने हाथों में उठा करके उसको उछाल देता हूँ। सीय चढ़ाए आपने कमल समान सिहास, और जैसे किसी कोई प्रभु के चरणों में एक कमल का पुष्प अर्पित करता हो प्रसन्नतापूर्वक, हर्षपूर्वक, वैसे ही मैंने अपने शीश चढ़ा दिए हैं। अपने शीश को कमल पुष्प के समान मैंने सहर्ष कितनी ही बार प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया है। तो मुझ जैसे प्रतापी व्यक्ति से तुम्हारा यह सन्यासी राम कैसे युद्ध कर सकता है? तुम मुझे उस सन्यासी राम की, उस सामान्य व्यक्ति के राम की मुझे तुम उस राम का भय दिखा रहे हो, तुम मुझे उस राम की शरण में जाने के लिए सुझाव दे रहे हो। फिर अंगद अब रावण की इस बात का उत्तर देते हैं। अंगद कहते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक हरगिरी, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावन। अंगद कहते हैं कि हे रावण, तुम मुझे कैलाश पर्वत उठाने की बात कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुमने एक पर्वत अपने हाथों में उठा लिया तो तुमने बहुत कमाल कर दिया। तो ऐसे तो बंदर के बच्चे यदा कदा हमेशा ही उठाया करते हैं। जैसो तुम कहत उठायो एक हरगिर,
जैसे हे रावण, तुम जैसे कह रहे हो कि तुमने एक कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावहीं। ऐसे तो कोटि कोटि बंदरों के बच्चे, बानर के बच्चे हमेशा उठाते रहते हैं। काटे जो कत शीस, काटत घनेरे घात। और तुमने कहा कि तुमने अपने शीश को काट करके चढ़ा दिया था, तो ये शीश काटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी पराक्रम और महात्म्य की बात नहीं है। ऐसे तो काटे जो कत शीश, काटत घनेरे घात। घनेरे घाघ अर्थात जो कुशल जादूगर होते हैं वे तो इस तरह शीश काटते ही रहते हैं। तो ये तो सामान्य से जादूगरी की चीज़ है, तो इसमें किसी पराक्रम की बात नहीं है। भगर के खेल क्यों, सुभट पद पावहीं। ऐसे तुम जैसे बता रहे हो, इस तरह भगर के खेल खेलने वाले जो होते हैं वो पराक्रमी और योद्धा का पद नहीं पाते हैं, इससे उनका पराक्रम जाहिर नहीं होता। इस तरह जादूगरी का कार्य करके कोई अपने शौर्य को प्रदर्शित नहीं करता है। जीत्यो जो सुरेश रण, शाप ऋषि नारी। और तुम कह रहे थे कि तुमने सुरेश को, इंद्र को जीत लिया था। तो इंद्र को तुमने जीत लिया था किस कारण से? क्योंकि वे शापग्रस्त थे, उन्हें ऋषि नारी अर्थात अहिल्याबाई का श्राप प्राप्त था, वे शापित थे और उसी शाप की वजह से तुम उनको जीत सके। काम समझहूँ हम द्विज नाते समझावहीं। हे रावण, अब भी तुम मेरे मर्म को समझ जाओ, मेरी बातों को समझ जाओ, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और इसी नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके समझा रहा हूँ और तुम मेरी बातों को, मेरे मर्म को समझ जाओ। गहो राम पाए सुख, पाए करे तापि तप। तुम जा कर के, अब भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम जा कर के यदि राम के पैर पकड़ लो, गहो राम पाए, जा कर के अभी भी तुम राम की शरण में चले जाओ, उनके पैर पकड़ लो, तो तुम सुखी होगे और तुम सुखपूर्वक अपना राज भोगोगे, तप करोगे, साधना करोगे। अभी भी समय है, तुम यह कर सकते हो। सीता जू को दही, देव दुंदुभि बजावहीं। और यदि तुम आदर पूर्वक जा कर के अभी भी माता सीता को, राम को सौंप देते हो, प्रभु श्री राम को, राम की शरण में जाते हो और माता सीता को ले जा कर के उन्हें सौंप देते हो, तो देवता प्रसन्न हो करके दुंदुभि बजाएंगे और तुम पर फूलों की वर्षा करेंगे। इतनी बात जब रावण, अंगद कहते हैं, रावण को समझाते हैं, तो रावण फिर अपने जो उनका दृढ़ निश्चय है, उनका जो अहंकार है, उनका जो घमंड है, वह पुनः एक बार उबाल खाता है और वे फिर अपनी उसी बुद्धि को, दुर्बुद्धि को दोहराते हैं और अपने निश्चय को अंगद के समक्ष प्रकट करते हैं। अब देखिए रावण पुनः क्या कह रहे हैं। तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरों। रावण कह रहे हैं कि हे अंगद, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। क्यों? तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरो। क्षिप्रहि अर्थात शीघ्र ही, मैं बहुत शीघ्र इस पूरी धरती को और यहाँ पर जितने भी जप तप करने वाले ब्राह्मण हैं, मैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दूँगा। तपी जपी विप्रन क्षिप्रहि हरों। जितने भी जप तप करने वाले ब्राह्मण हैं, मैं उनको शीघ्र ही मार डालूँगा। अदेव द्वैसी सब देव संहरों। अदेव द्वैसी अर्थात राक्षसों के जितने भी द्वेषी हैं, राक्षसों के जितने भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और जितने भी देवता हैं, मैं सबका संहार कर दूँगा। सिया न देहों, यह नेम जी धरों। और तुम मुझे समझा रहे हो, तुम मुझे समझाने आए हो, एक बात गांठ बांध लो और कान खोल कर सुन लो। सिया न देहों, यह नेम जी धरों। यह मेरा संकल्प है, मैं अब सीता को लौटा नहीं सकता, मैं सीता को नहीं दूंगा, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। यह बात तुम अपने कान से सुन लो, गांठ बांध लो। अमानुषी भूमि अबानरी करूं, और मैं बहुत शीघ्र ही इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को मनुष्य और वानरों से शून्य कर दूंगा।
हे अंगद, तुम जा कर के अपने उस सन्यासी राम से कह दो कि मुझे तुम्हारी एक भी बात स्वीकार नहीं है और मैं उस सन्यासी राम से डरने वाला नहीं हूँ। मैं सीता को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में लौटा नहीं सकता हूँ और बहुत शीघ्र ही मैं इस समस्त पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को मनुष्य और वानरों से हीन कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद अंत के कुछ और पद हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्ते।